Hello students, good morning to all of you. Students, हम हमारी बिजनेस बस्टिंग की बुक में यूनिट सेकंड में बिजनेस फोरकास्टिंग व्यवसायिक पूर्वानुमान का हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। व्यवसायिक पूर्वानुमान में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से एक प्रश्न न्यूमेरिकल आता है और एक प्रश्न थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। थ्योरेटिकल पोर्शन में व्यवसायिक पूर्वानुमान क्या होता है, इसमें कौन कौन सी मान्यताएं प्रयुक्त की जाती हैं, ये कितने प्रकार का होता है, या व्यवसायिक पूर्वानुमान हम कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, कौन से व्यवसायिक पूर्वानुमान के मुख्य सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक। और आपने अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें आपने लिखी होंगी, वीडियो आपने देखा है, अध्ययन किया है, मनन किया है। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस पे आएंगे और इसी क्रम में मैं आज आपको जो व्यवसायिक पूर्वानुमान की विधियां हैं, मेथड्स हैं जिनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आपको इसकी जो मुख्य विधियां हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें सबसे पहला जो मेथड है, सबसे पहली जो विधि है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं जो हमें पढ़नी है, क्योंकि वो विधि में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। काल श्रेणी विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस। ये क्या होता है? देखो, समय के किसी माप, जैसे हम मंथली स्टॉक का लेवल कितना है, या हमारी मंथली या क्वार्टरली सेल्स कितनी है, एनुअल बिक्री कितनी है, एनुअल प्रोडक्शन कितना है, इनके आधार पर प्रस्तुत समंकों के व्यवस्थित क्रम को हम काल श्रेणी या ऐतिहासिक चल मूल्य कहते हैं। यानी आपने एक शेड्यूल में, एक तालिका में एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड समंक दिए, आंकड़े दिए, और उनको ही हम सामान्यतया टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। और ये जो टाइम सीरीज होती है, काल श्रेणी होती है, इसमें दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है। लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है, प्रवृत्ति है, वो ज्ञात की जाती है। यही इसमें एक मेन बात है जो पढ़ने वाली है। और इस विधि का प्रयोग अनेक वर्षों के समंक उपलब्ध होने पर और उनमें सुनिश्चित प्रवृत्ति एवं मौसमी उच्चावचन होने पर ही किया जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर आपने पढ़ा, उसमें आपने कॉरिलेशन पढ़ी, सहसंबंध। आपने उसमें रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन समीकरण का चैप्टर भी पढ़ा। उसमें आपने एक मेथड पढ़ा था, लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि। वही विधि स्टूडेंट्स पूर्वानुमान लगाने में भी काम में ली जाती है। तो यहाँ पे हम पहला मेथड जो देखते हैं वो है न्यूनतम वर्ग विधि। देखिए, न्यूनतम वर्ग विधि में इसमें समंकों के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त रेखा खींची जाती है, एक लाइन, क्योंकि प्रत्येक बिंदु और दीर्घकालीन प्रवृत्ति के बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है वो उसका वर्ग न्यूनतम होता है। इसे हम इस समीकरण से बता सकते हैं। देखिए, इसमें जो उसका मूल समीकरण है वो है y बराबर a प्लस बी एक्स। अब ये एक मूल समीकरण है, ओरिजिनल जो इक्वेशन जो आगे बनेगी उसका मूल ये समीकरण है। तो यहाँ पे a और b का आपको मान ज्ञात करना है।
ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए ये जो नीचे दो समीकरण लिखे हुए स्टूडेंट्स, इन्हें आप देखिए, हमें इन्हें काम में लेना है। समीकरण क्या है देखिए, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरा समीकरण है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। मूल बात इसमें यह है कि हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब ए और बी का मान ज्ञात करने के अपने पास में दो मेथड है। दो मेथड में एक मेथड कौन सा है, जो ये समीकरण है, दो समीकरण है, और इन समीकरण के माध्यम से हम ए और बी का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए जो y है वो मांग है, और x शून्य से गिना हुआ समय है, और n क्या है, अवधियों की संख्या, नंबर ऑफ पीरियड्स। अब यहाँ पे यदि सिग्मा x बराबर 0 है, आपको जो सवाल दिया है उसमें हम इस तरीके से उस सवाल को हल करते हैं कि सिग्मा x बराबर 0 आए, तो a और b का मान निकालने के लिए हम ये इक्वेशन काम में नहीं लेंगे। ये वाली जो दो इक्वेशन मैंने आपको बताई है ये काम में नहीं लेंगे। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, a निकालेंगे, a बराबर सिग्मा y बटा n, और b कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स वाई बटा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमें कब काम में लेने हैं, a और b के, जब सिग्मा x बराबर 0 हो तब काम में लेना है। और सिग्मा x बराबर 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, तो हम ऊपर वाली जो दो समीकरण हैं उनको लेके a और b का मान निकालेंगे। देखिए a और b का दोनों का मान एक साथ नहीं निकलेगा। पहले हम a का या b का एक का मान निकालेंगे, फिर उस मान को हम हमारी मूल समीकरण में फिट करेंगे कि भाई ये b का मान है, और मूल समीकरण में हम उस मान को रखेंगे। अब देखिए, ये बात तो मैंने आपको न्यूनतम वर्ग विधि के बारे में बताई। अब इसे समझने के लिए हम एक सवाल हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो सवाल है वो ये है, चांद ब्रदर्स के निम्नलिखित विक्रय समंकों से न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग करते हुए सर्वोत्तम उपयुक्त रेखा का निर्धारण कीजिए और 2000 की बिक्री की गणना करिए। By using the method of least square, determine the line of best fit from the following sales data of Chand Brothers and also determine the sales for the year 2010। अब आपको देखिए ईयर दी है यहाँ पे 2005 से लेकर और 9 तक, 5 साल, और 5 साल की बिक्री आपको दे रहा है सेल्स इन थाउजेंड्स। ये जो 10, 13, 14, 15, 18 दिया है ये थाउजेंड्स में है। इस तरीके का सवाल स्टूडेंट्स एग्जाम में आता है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सॉल्व करने के लिए हमने जो चीज़ हमें सवाल में दी है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे ईयर का कॉलम है, 2005 से लेकर 9 तक लिख दिया आपने। n बराबर 5 आ गया। n बराबर 5 क्यों आया, क्योंकि 5 साल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स 5 आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको सेल्स दी हुई है, यानी बिक्री दी हुई है, ये मांग दी हुई है, इसको हम y मानेंगे। तो y में लिख दिया आपने 10, 13, 14, 15 और 18, और टोटल आया सिग्मा y इज इक्वल टू 70। अब देखिए x में हमें यहाँ पे मान मानना है, वेट मानना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला साल है उस पहले साल का जो वेट मानेंगे वो 0 मानेंगे, और ये यदि हम 0 मानते हैं तो इसका जो टोटल होगा सिग्मा x का वो 0 नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 साल दिया है,
यदि मान लीजिए ये हमें 5 साल नहीं दिए हुए होते तो हम इसको किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे 6 साल दिए हुए हैं तो सिग्मा एक्स बराबर 0 आ सकता था, और जब सिग्मा एक्स बराबर 0 होगा तो उस 0 को सॉल्व करने के लिए 0 का मान रख करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो दूसरा था। और वो फॉर्मूला क्या होगा? वो फॉर्मूला कि a बराबर सिग्मा वाई अपॉन एन और b बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पे इस सवाल में ये 5 कॉलम बनाएं। 5 कॉलम में ये जो 3 कॉलम है पहले, इनमें ईयर और वाई ये 2 सूचनाएं हमें दी हुई हैं। हमने दोनों की दोनों सूचनाएं यहाँ पे लिख ली और फिर हमें इसका आधार मानना है। तो पहले ईयर का आधार हमने 0 माना और फिर जैसे जैसे ऊपर ईयर दिए हुए होंगे हम लिखते चलेंगे। तो 0, 1, 2, 3 और 4 ये x हमें मानना है। यहाँ पे सिग्मा x का टोटल आया 10, सिग्मा y का 70 है ही। अगला कॉलम आप बना लेंगे x का स्क्वायर, यानी ये जो x दिया है तो इसका स्क्वायर। तो 0, 1 गुणा 1 1, 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया 9, 4 को 4 से किया 16 और सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। उसके बाद में कॉलम है एक्स वाई। एक्स को और वाई को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 0 से किया 0, 13 को 1 से किया 13, 14 को 2 से किया 28, 15 को 3 से किया 45, 18 को 4 से किया 72, 72 और इसका टोटल आया 158, 158। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एन भी है, सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी है और सिग्मा एक्स वाई भी है। अब हम इन सबको, मैंने जो अभी आपको 2 समीकरण बताई उसके आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। तो मूल समीकरण क्या है? y बराबर a प्लस बी एक्स। अब हमारे जो 2 समीकरण थे वो क्या थे? सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई बराबर a सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये 2, और इन दोनों की मदद से हमें a और b का मान निकालना है। अब हम क्या करते हैं, वो जो वैल्यू हमारी आई है उनको इन समीकरणों के अंदर रखते हैं। तो सिग्मा y है 70 और n है 5 और आपका सिग्मा x है 10। तो पहला हो गया 70 और बराबर 5a प्लस 10b और दूसरा 158 बराबर 10a और प्लस 30b, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें a और b में से दोनों में से एक का मान निकालना है, तो एक समीकरण को दूसरे समीकरण के बराबर करना होगा। देखिए यदि मैं पहली समीकरण में 5a है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10a हो जाता है। तो 10a दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आया 140 बराबर 10a प्लस 20b और ये वैसे क्या वैसे लिख दिया 158 बराबर 10a प्लस 30b। अब फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी नहीं, ये थर्ड जो इक्वेशन है इसमें से आपने फोर्थ इक्वेशन को माइनस किया। तो 140 में से 158 गए, माइनस के 18, 10 से 10 कट गए, 20 में से 30 गए तो ये माइनस के 10 आ गए। इधर आप करेंगे b बराबर 18/10, तो b का जो मान है, b की जो वैल्यू है वो आई 1.8। अब इस b की वैल्यू को 1.8 को आप पहली इक्वेशन जो आपकी है उसमें रखेंगे। तो 70 बराबर 5a प्लस 10 गुणा 1.8, यानी जो b का मान 1.8 आ गया, 10b था तो 10b का मतलब 10 को b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मान 18 आ गया। और अब आप 5a को इधर ले आएँ तो ये माइनस का बन जाएगा और 70 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी a बराबर 52/5 यानी 10.4। अब स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई है 10.4 और b की वैल्यू अभी आ गई थी 1.8। अब हमारा जो
हमारा जो मूल समीकरण है उसमें हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, y बराबर a प्लस बी एक्स। अब y है बराबर a का मान 10.4 प्लस b 1.8 और x। अब आपसे कह रहा है 2010 की बिक्री का अनुमान लगाओ, तो अभी हमने जो आधार लगाए 0, 1, 2, 3 और 4, तो 2009 का जो अगला ईयर है उसका बेस हो जाएगा 5। तो 1.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे y बराबर 10.4 प्लस 9 यानी 19.4 थाउजेंड, ये आपका y की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से इन सवाल को हल करते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के रूप में जो सवाल भेजूंगा इसी टाइप के, वो आप हल करके मुझे भेजेंगे। नहीं समझ में आता है तो मुझे ग्रुप के ऊपर आप पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।